नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट में। तो आज हम लोग बच्चों बिहार शिक्षक भर्ती की मैथ की क्लास पढ़ेंगे। मैथ की क्लास में आज अपना चैप्टर रहने वाला है बच्चों डिस्काउंट। ठीक है, ये जो अपनी क्लास की सीरीज जो इसमें स्टार्ट की है, इसमें हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं बिहार शिक्षक भर्ती के, सभी के प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं अपन लोग क्लास को स्टार्ट। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर भी दुकानदार को 20% का क्या हो गया, लाभ कमा लिया उसने। ठीक है, बोला गया यदि इसको 20% का बट्टा दिया जाए तब उसका लाभ कितना होगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। दो अभी अपन को इसका बोला है किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य अभी अपन को पता नहीं है। जब अपन को अंकित मूल्य पता नहीं है तो अपन क्या मान लेते हैं, 100 मानते हैं। ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है, अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दे दिया, मतलब 100 की चीज़ थी, 10% बट्टा दे दिया उसने। यानी कि वो चीज़ कितने पे जाएगी, 90 की। 10% बट्टा यानी कि छूट, यानी वो चीज़ कितने की जा रही है, 90 की। लेकिन 90 की जा रही है ना, लेकिन 90 की जा रही है। उसके बाद ही बोल रहा है कि बट्टा देने के बाद भी दुकानदार को 20% का प्रॉफिट कर लिया। 90 रुपये बेचने के बाद भी बोल रहा है कुछ अगर 90 में बेच दे रहे हैं तब भी हमें उस पर क्या हो रहा है, 20% प्रॉफिट कर ले रहा है। यानी कि जो चीज़ है अपनी 90 की नहीं है, इसका कॉस्ट प्राइस कुछ और ही है। ठीक है, सस्ती होगी ये। तो अपन को क्या निकालना है, इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। 90 की चीज़ है, बेस्ड टाइम क्या होता है, इसको 20% का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट में 100 में ऐड कर देते हैं इसको। ठीक है, 120/100। ठीक, परसेंटेज का 100 ऊपर पहुंच जाएगा। 3 से अपन यहाँ पे काटेंगे, 3 3 या 9। 3 से अपन काटेंगे, 3 4 या 12। 4 से अपन यहाँ पे काटेंगे तो कितना बच्चों यहाँ पे, ये 25 और 25 ये कितना हो गया अपना, 75। यानी कि वो चीज़ कितने की थी, 75 रुपये की वो चीज़ है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। आगे क्या बोल रहा है, यदि 20% का बट्टा दिया जाए। अब वो बोल रहा है जो डिस्काउंट देना है उसको, वो कितने का दिया जाए, बट्टा दिया जाए उसने 20% का बट्टा दिया जाए। पहले जो 10% का जा रहा था, अब यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है कि 10% का नहीं देना है, अब अपन को देना है 20% का। तो ये 100 की चीज़ 20% बट्टा का आप कितने में जाएगी, 80 में जाएगी। 80 में जा रही है तो बताओ उसका लाभ कितने का है। तो देखो अपन ने यहाँ पे सीपी निकाल दिया था पहले ही, वो चीज़ है कितने की, 75 रुपीज़ की है। लेकिन अभी वो कितने में जा रही, 80 में जा रही है। तो कहने का मतलब तो ये है कि सीधा सीधा अभी भी उसको 5 रुपये का प्रॉफिट कमा ही रहा है, वो लॉस में फिर भी नहीं जा रहा है। अब जो 5 रुपये की प्रॉफिट को ही हमें किस में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है। तो 5, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी अपन सीपी पे ही निकालते हैं। सीपी कितना है अपना, 75 है। ठीक है, कुछ कट रहा है तो अपन काट देंगे, 25 से काटेंगे, 25 ये 75, 25 से काटा, 25 चौको 100, 5 चौको 20, 20/3। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 चिंग 18, 6 सही 2/3%। ठीक, क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इन करेक्ट आंसर यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। किसी बच्चों को यहाँ तक कोई भी अगर समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो बच्चों पूछिएगा जरूर। आप लोग पूछते नहीं, बड़ी गंदी आदत है आप लोगों की। ठीक, कोई भी चीज़ आपको लग रही है कि समझ में नहीं आ रही है, कोई भी दिक्कत लग रही है क्लास से, ठीक, तो अभी क्लास हम लाइव लेते नहीं, अभी रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। आप बोलिएगा तो हम क्लास को लाइव भी कर लेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि देखो 400 रुपये अंकित मूल्य के एक खिलौने गाड़ी को 8% की तो कीमत बट्टे पर बेचा गया। यदि दुकानदार 16% का अकेला बट्टा देता तो उससे होने वाली हानि ज्ञात करो कितनी है। देखो ये क्वेश्चन को अपन लोग काफ़ी कम समय में तब कर सकते थे जब यहाँ पे जो वैल्यू परसेंटेज में दी हो, यहाँ भी परसेंटेज में ही दी होती। लेकिन क्वेश्चन तो गड़बड़ कर गया, क्वेश्चन तो अपन को परसेंटेज में दे ही नहीं रहा है। इसमें जो हानि बोलेगी रुपए में बताओ, बस यही खेल कर दिया। अब खेल तो करेगा करेगा भैया। 9 10 वाले बच्चों में पूछा गया, 2023 का फर्स्ट ट्रिप का क्वेश्चन है, यानी अपन को करना पड़ेगा ये। ठीक है, अभी कर लेते हैं। 400 रुपये का कोई आर्टिकल है, 8% के दो बट्टे दिए, यानी 100 में से 8% घटाएं, कितना हो गया अपना 92। 92 अपन कितना होगा यहाँ पे, 100 हो गया। ठीक है, ठीक, दो जीरो से दो जीरो कटेंगी। अब यहाँ से अपन लोग छोटा करते हैं तो कुछ फ़ायदा तो अपन को यहाँ से होना नहीं है, होना है कुछ नहीं होना है। तो चलो मल्टीप्लाई कर लो, बाकी 100 रहने दो। 92 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 84 64। 84 64 बचा क्या है, 4। 4 का मल्टीप्लाई और कर लो यहाँ पे। हम्म, ठीक है, और तो कुछ बनने से नहीं है। बाकी दो जीरो तो पॉइंट अपन लगा ही देंगे यहाँ पे। तो कितना बच्चों यहाँ पे देखो, 4 चौको 16, ठीक है, 6 चौको 24, 1 25, 4 चौको 16, 17 18 हो गया अपना।
33। ठीक है, अपना 100 है तो पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे 338.56। या जो पॉइंटों में चली गई है, ये तो बड़ा गड़बड़ सा काम हो गया बच्चों, पॉइंटों में चली गई है तो चलो कोई ना। अब लेकिन क्या कर रहा है, यदि इसको 16% की कटौती करने की घोषणा करे, भैया वो बोल रहा है कि 8% की हम दो नहीं दे रहे हैं, अब वो बोल रहा है कि हम सीधा 16 का हम दिए दे रहे हैं, एक 16 का 1% दे रहा है, यानी कितना 84 दे रहा है। 100 में 84 हटा देंगे अपन अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ से अपन काटेंगे कितना तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा गया कितने की हानि हो रही है उसको, तो सीधा सीधा अपन यहाँ से क्या निकालेंगे बच्चों, इसका डिफरेंस निकाल देंगे। तो जब अपन यहाँ से इसका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कितने का निकल रहा है बच्चों, 2 रुपये का, 2.56 पॉइंट भी तो है पीछे। ठीक है, यहाँ पे 0 0 करके इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 2.56 अपना यहाँ पे एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, यहाँ पे दिया है किसी वस्तु का जो किसी वस्तु का मूल्य है 30% बढ़ाकर उस पर 10% तथा 10% के तो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। बोला कि अंतिम लाभ का प्रतिशत बताओ कितना होगा, अंतिम लाभ का प्रतिशत पूछा है। ठीक है, तो देखो 30% है, फिर 10% और 10% है। तो 30% को क्या लिखेंगे बच्चों, बोलो 3/10, इसको लिखेंगे 1/10 और इसको भी 1/10। पहले क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, यानी 10 में 3 जोड़ेंगे, कितने हो गए, 10 से बढ़ के हो गई 13। यहाँ तो क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, तो 10 में से 1 घटाएंगे यानी 9। 10 से कितना हो गया 9, 10 से कितना होगा यहाँ पे 9। इनका आप क्या करेंगे, बोलो मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये कितना हो गया अपना 1000 हो जाएगा। और जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इनका अपन लोग तो कितना होगा, 9×9 = 81, 10×53 अपना यहाँ पे ये हो जाएगा। कितने का लाभ बोला गया, तो देखो सीधा पता है 1000 पे ही कोई चीज़ है 10×53 में जा रही है, तो जाहिर सी बात है सीधा सीधा प्रॉफिट करके जा रही है। कितना प्रॉफिट कर रही है वो, 53 रुपये का। लेकिन यही प्रॉफिट को किस में निकालना है अपन को, प्रतिशत में व्यक्त करना है। तो अभी कर लेंगे, देखो 53 कितने से हो रहा प्रॉफिट, इसको 1000 रुपये की चीज़ से, 1000 अपॉन में रखेंगे, मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5.3%, 5.3% यानी करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला एकदम परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, एक दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से बोला गया 20% अधिक निर्धारित करता है तथा खरीदार को 10% का बट्टा भी दे देता है। इस प्रकार दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो बच्चों ये तो एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो देखो क्या कर रहा है, 20% अधिक अंकित कर रहा है और फिर 10% का बट्टा दे रहा है। तो आपको फॉर्मूला होता है ना XY वाला, x+y+xy/100। ठीक है, माइनस वाली वैल्यू माइनस, प्लस वाली वैल्यू प्लस में। देखो अधिक अंकित कर रहा है तो प्लस में कर लेंगे, डिस्काउंट दे तो माइनस में लिखेंगे। प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, -20 × 10। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो पूछते रहिएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, सॉरी 2 बचेगा। ठीक है, 10 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा अपना यहाँ पे 8%। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे अपना बी वाला एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी 9 से 10 में पूछा गया क्वेश्चन है ब्याज स्टार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि हाँ किसी वस्तु का अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर बोल रहा है 20% का बट्टा दे देता है। इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता को लाभ होगा या हानि। देखो सेम सेम परसेंट दिया हो, एक बार लाभ हो रहा हो एक बार हानि हो रहा हो, तो ये तो समझ जाएगा प्रॉफिट कभी होगा ही नहीं। ठीक है, वैसे कई बार बोलते हैं ना कि उतने परसेंट का लाभ हो रहा उतनी की हानि, जैसे बोल रहा है 10% का लाभ हो रहा हो 10% की हानि हो रही हो, इस कंडीशन समझ लेना आपको नुकसान हो रहा है, फायदा कभी होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगी बच्चों, हानि होगी, हमेशा हानि होती, प्रॉफिट कभी नहीं होता है इसमें। कितने की हानि हो रही है, तो जब सेम सेम परसेंट दिया हो तो इसका फॉर्मूला होता है x²/100। एक्स में तो कितनी दे रखी है 20, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे अपना 400/100। कितने की हानि हो रही है बच्चों, उसको 4 की। ठीक है, 4% की हानि। क्लियर है, नहीं तो आप लोग सोचोगे उतने खरीदा उतने ही बेच रहा है तो उसको कुछ नहीं हो रहा, ना लाभ हो रहा ना हानि, ऐसा नहीं है। ठीक है, दुकानदार को हमेशा फ़ायदा होता है और जो अपना लेने वाला कस्टमर होगा ना
वो हमेशा घाटे में ही जाता है, वो कभी फायदे में नहीं जाता। लगता है कि वो फायदे में जा रहा है, लेकिन कभी भी वो ज़्यादा नहीं है फायदे में। ठीक, आगे क्या बोला है, देखो एक पंखे का सूची मूल्य है 1500 रुपये है और सूची मूल्य में 20% बट्टा दिया गया। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए कि उसका शुद्ध मूल्य कितना हो जाए। जी बोला अपना 1104 रुपये हो जाए। ठीक है, तो मतलब वो ये डिस्काउंट वाला इसको अपन फॉर्मूले से बनाना चाहो फॉर्मूले से ही बना सकते हो, डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर लो, जैसे इच्छा हो वैसे कर सकते हो। हम आपको डायरेक्ट करना बता दे रहे हैं, फॉर्मूले से अपना अगला क्वेश्चन देख लेंगे। तो सूची मूल्य कितना दे रखा है, 1500 का आर्टिकल था। कोई आर्टिकल कितने का बच्चों, 1500 रुपये का है। इस पे 20% का बट्टा दे दिया, यानी कितने में बेच दिया भैया वो, 80 में डिस्काउंट। इस तीसरे का अपन में क्या आएगा, 100। 15 अट्ठे बच्चों कितना होगा यहाँ पे अपना, 120। यानी कि वो कितने की चाहिए बच्चों, 1200 में जा रही है। लेकिन बोल रहा है कि ये 1200 में नहीं जा रही है, इसको टोटल कितने में बेचा गया उसने, ये बेच रहा है 1104 में। यानी कि अभी भी कुछ पैसे कम हो रहा है। कितना पैसे कम हो रहा है यहाँ पे, रुपये में बात करें तो पूरा 96 रुपये और कम में बेच रहा है ये। लेकिन जो 96 हो रहा है इसका प्रतिशत में पूछा है उसने, परसेंट में बताओ। ठीक है, तो परसेंट बता दे रहे हैं हम। कितना होगा, 96 होगा। 96 जो कितने से होगा, कमी कमी कभी भी होगी। देखो एक चीज़ ध्यान रखा करो, अगर कभी भी आपको नुकसान हो रहा है, कमी में कोई चीज़ जा रही है, तो दोनों नंबर में जो भी बड़ा नंबर होगा उसको नीचे रख लिया करो। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा, दोनों में से छोटा नंबर होगा वो रख लिया करो। ठीक है, तो आपको देखना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। 2 जीरो से अपनी 2 जीरो जो कट गई, 12 से अपन काटेंगे, 12 अट्ठे 96, यानी कि 8% का सीधा सीधा यहाँ पे ये निकल जाएगा। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूले से भी करना चाहते तो फॉर्मूले से भी हो जाता, कोई नई चीज़ थोड़ी ना थी। इसमें फॉर्मूले से करना चाहते तो ऐसे करते। ठीक है, 1500 का आर्टिकल है, पहला डिस्काउंट कितने का दिया था, 20 का, यानी कि 80। दूसरा डिस्काउंट पता नहीं था तो 100 अपॉन डी इक्वल टू कितने में जा रहा है ये, 1104 में। बस जितना ये ब्लू कलर से लिखा है यही फॉर्मूला है। ठीक है सॉरी, ये गलत लिख लिया हमने। मतलब इसके बाद जो भी प्राइस बनती है वो यहाँ पे, अच्छा ठीक है, फॉर्मूला नहीं है, बस वही पुट किया। लो, ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, चलो कोई ना, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये तो वही देखो, अब जैसा क्वेश्चन अपन ने पहले वाला बताया हमने, तो वैसे ही है, तो इसको अपन होमवर्क में दे देंगे आपको, ये आप लोग खुद कीजिएगा। नहीं बने तो बताना, फिर हम इसको कर देंगे। और क्लास लगती कैसी है आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हो, ना ही अपने दोस्तों में शेयर करते हो। ठीक है, तो देखो पहला बट्टा कितने का दिया, 10 का यानी 90 का। दूसरा बट्टा नहीं पता, निकालेंगे तो कितना हो जाएगा अपना, 100 - x, या डिस्काउंट डी भी लिख सकते हो। लास्ट में चीज़ कितने की हो गई अपनी, 550.80 की होगी। बस सॉल्व करके निकालना, जो भी आंसर आएगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर कमेंट करके बताते नहीं हो तो गंदी आदत है आप लोगों में बच्चों, है, सुधारो भैया। चीनी के मूल्य में 5% का बट्टा प्राप्त करने के लिए एक खरीदार 608 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त करता है, तो चीनी का मूल्य बताओ, विक्रय मूल्य बताओ क्या होगा। देखो जी एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। अब ये डिस्काउंट मतलब इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे के 9 से 10 वालों में ही पूछे गए हैं। ठीक है, 9 10 वालों में पूछे गए, बाकी 1 से लेकर 5 तो किसी में भी कोई क्वेश्चन नहीं आया इस चैप्टर से। चलो तो अपन कर लेते हैं कौन सा बड़ा क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 5% का बट्टा, यानी कि 5% का जब इसने डिस्काउंट दे दिया इसको, एक खरीदार को क्या हुआ, 608 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी अधिक मिल रही है। ठीक है, देखो 5 किलोग्राम बट्टा, यानी जब वो 5% का डिस्काउंट दे रहा है ना, तब कहीं जाके उसको 2 किलोग्राम, दिख रहा है ना बच्चों, हाँ ठीक है, तब कहीं जाके उसको 2 किलोग्राम चीनी अधिक मिल रही है। तो जो कम अधिक का जो मतलब आया है ना, ये 5% से ही आया है। ठीक है, 5% बराबर यहाँ पे कितना दे रखा है, ये 2 किलोग्राम बढ़ रही। अगर यहाँ पे कमी करता ही नहीं तो ये 2 किलोग्राम बढ़ती ही नहीं, 5 किलोग्राम कम दी तब 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा खरीद रहा है वो। तो अपन यहाँ से सीपी निकाल सकते हो, अगर अपन लोग निकालना चाहें इसमें 100% की वैल्यू। 5% में 5% कमी कर रहा है तो कितना बड़ा होगा, ये 2 बढ़ रहा होगा। अपन इसको सीधा 100 बना ले, 20 का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो 20 का मल्टीप्लाई यहाँ करा दो, तो ये कितना हो गया अपना, ये हो गया सीधा कि सीधा 100 रुपये। 100% टोटल कितना कमी हो रही, ये हो रही 40 की। बस अपन को 40 किलोग्राम अपन ने निकाल लिया, यही अपन को चाहिए था।
अब बोला क्या आ गया, चीनी का विक्रय मूल्य बताओ, है कितने की, 608 की। विक्रय मूल्य भी निकाल देंगे। कितनी किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाया, पहले तो हुई थी भैया, देखो टोटल बढ़ रही थी उसकी कितनी, 40। ठीक है, अब क्या कहता है, 2 किलोग्राम अधिक खरीदा, अधिक कब खरीदा, जब यहाँ पे 2 किलोग्राम बढ़ गया, तब जाके 40 बढ़ रही है टोटल में। तो अपन क्या करेंगे, टोटल जब जो निकाल देंगे, जो भी प्राइस होगा, पहले अभी कितना हो गया, 40 है, तो 40 में 2 कम कर देंगे, तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा अपना। ठीक है, यानी कितना, 40 में अपन 2 कम करो, कितना हो गया अपना, 38। काटो बच्चों, एक बार अपना ये जाएगा, 6 बार जाएगा, यानी 16 रुपये प्रति किलो। ठीक है, क्वेश्चन देखने में लग रहा था बड़ा, लेकिन कुछ बड़ा नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो इजीली हो जाता है। 20%, 20% तथा 10% के मुख्य बट्टों का एक समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो आप चाहो तो इसको फॉर्मूला आगे भी कर सकते हो, फॉर्मूला आगे करोगे तो आपको 2 बार फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। ठीक, तो अपन हम इसको करेंगे प्रतिशत वाले मेथड से, उससे अपना एक क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। तो कितना बोल रहा है यहाँ पे, ये 20%, फिर 20%, फिर यहाँ पे कितना बोल दिया इसने, 10%। 20% कितना हो गया, 1/5। ये कितना हो गया यहाँ पे, 1/10। हो गया, कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिस्काउंट दे रहा है, तो यानी 5 में 1 की कमी कितने का हो गया, 4। फिर 5 में 1 की कमी कितना हो गया, 4। 10 है, 10 में की कमी कितना होगा यहाँ पे, ये 9। ठीक है, ये कितना हो जाएगा अपना, 250। ये कितना, 4 चौका 16, 9 144। अंतर कितने का चल रहा, अपन क्या करो उसको 150 बना दो, तो 100, 250 और 150, मतलब 100 का अंतर। और 6 इसमें और जोड़ रहे थे, तो कितना हो गया, 106 का डिफरेंस हो गया। तो 106 का बट्टा दिया इसने, कितने पे दिया, 250 पे। दो जो कटेगी तो जो वैल्यू है नहीं, वैल्यू कटेगी तो है नहीं, 250 एक जीरो कम करो। ठीक, चाहे ऐसे काट लो, वैल्यू कटेगी तो है नहीं, 5 दूनी 10, 55 25, यानी पॉइंट में ही जा रही, तो पॉइंट में एक ही ऑप्शन है अपने पास। ठीक, पॉइंट का अपना एक ही ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर सी वाले अपन लगा देंगे, ज़्यादा जरूरी नहीं है नेता बनने की कि पूरा बैठ के आराम से सॉल्व करो। आगे चलेंगे अपन लोग, एक वस्तु का डैश क्या लिख दिया हमने, 15% का बट्टा दूसरे से 20% के बट्टे के समान है। ठीक है, एक एक वस्तु का, पता नहीं क्या लिखा था, कुछ मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, आप समझो, एक वस्तु का जो बट्टा है वो 15% दूसरे परसेंट, मतलब दूसरे वाले बट्टे के 20% के समान है, ये लिखा होगा यानी। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है वो। तो पहले वाले को मान लिया एक्स, पहले वाले को कितना बोल रहा, 15%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, दूसरे का कितना बोल रहा है, 20। ठीक, परसेंट परसेंट कट जाएगा, इसलिए लिखा नहीं है पन्ने। 5 से पन्ने काटा, 5×3 = 15, 5 से काटा, 5×4 = 20। तो ये हो गया अपना 3x, जो हो गया अपना यहाँ पे 4y। एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई, 4, और वाई की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ से, 3। तो जो आंसर होगा अपना 4:3 होगा, ना कि 3:4। ये तो आप लोग काट के डायरेक्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पे बोला था समान, समान है यानी कि बराबर। कहीं भी आपको ये समान लिखा हुआ मिल जाए तो क्या करो, पलट दो दोनों को। ठीक है, बिना पलटे तो काम चलेगा नहीं। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे कि ए ने एक मेज जिसका अंकित मूल्य है कितना, 3000 था, को 10% और 15% के 2 किलो के बट्टे पर खरीद लिया। ठीक है, उसने बोला 105 रुपये परिवहन पे व्यय किया तथा मेज को 3200 रुपये में बेच दिया, उसके लाभ का परसेंटेज बताओ कितना है, उसको अभी भी कितने रुपए का लाभ हुआ। तो निकाल लेते, देखो क्या बोला गया उसने, 10% 15% डिस्काउंट दिए, 10% के और 15% के, ये कितना हो गया अपना, 1/10, जो जाएगा 3/20। डिस्काउंट में 10 में 1 घटाएं कितना हो गया, 9। ये 20 में 3 घटाएं कितना हो गया, 17। मल्टीप्लाई करें कितना हो गया यहाँ पे अपना, 153। ये कितना हो गया अपना यहाँ पे, 200। लेकिन बोल रहा है उसने इसको 200 में नहीं खरीदा था, अंकित मूल्य कितना था उसका, 200 ना होके 3000 था। कितना था बच्चों, 3000। ठीक है, तो इससे कितने टाइम ज़्यादा होगा बच्चों, ये 15 टाइम ज़्यादा है, तो फिर यहाँ वाला जो मूल्य होगा ये भी फिर 15 टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करा, 15×3 कितना हो गया, 45। 15×15 225, और 5×29 यानी 229। ठीक है, तो वो चीज़ कितने की थी, 295 की पड़ी। ठीक है, देखो जिस वस्तु का जो अंकित मूल्य 3000 का था, उसको बट्टे के साथ वो चीज़ कितने की पड़ी थी, 2295 रुपये की पड़ी थी।
अब बोला उसने 105 रुपये उसमें परिवहन पे भी खर्च किया, तो अपन 105 रुपये उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो 5 यानी कितना हो गया अपना 300, और जो हो गया सीधा भी सीधा 2400 हो जाएगा। ये उसमें बेची कितने में, इसको बेची है इसने 3200 में बेची है। 3200 में बेच रहा, कितना प्रॉफिट कर ले रहा अभी भी इसमें, 800 रुपये प्रॉफिट अभी भी कर रहा है। इसी प्रॉफिट को क्या पूछा, प्रतिशत में पूछा है। तो 800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए की चीज़ पे हो रहा है, 2400 रुपये के आर्टिकल पे हो रहा है उसको। प्रतिशत में व्यक्त करना, मल्टीप्लाई 100, कटेगा तो बच्चों फ्री भी नहीं, 8 या 24, वही 33/3 आ जाएगा। ठीक है, 33/3 राइट आंसर अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला एकदम परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपने ये दिया है कि किसी घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, दो दो बात लग गया, 1000 रुपये है। एक फुटकर विक्रेता उसको दो कीमत बट्टे पर 810 रुपये में खरीदता है। पहला बट्टा 10 है, दूसरा निकालो कितना। वही क्वेश्चन है जैसा भी अपन ने, हमने आपको एक होमवर्क में दिया है ना करने, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वैसे ही सॉल्व करना है इसको। कितने का आर्टिकल है, 1000 रुपये का एक आर्टिकल है। पहला बट्टा दे रहा 10% यानी कि 90। ये कितना हो जाएगा अपना 810। काटो बच्चों, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 9 से अपन यहाँ पे काटा, 9 9 जा 81, 90। ये कितना हो गया 100, माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया 90। जब उसमें घटाएंगे तो कितना, माइनस एक्स इक्वल टू 90 माइनस का 100, कितना हो गया 10, घटाएंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ पे, 10% का उसको क्या दिया, डिस्काउंट दिया है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे दिया एक फुटकर विक्रेता है जो कि थोक विक्रेता से 40, क्या बोला 40 कलम, 36 कलम के निर्धारित दर पर खरीद लेता है। ठीक है, यदि फुटकर विक्रेता उस पर 1% का बट्टा देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो कितना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये तो। देखो 36 रुपए की कोई चीज़ थी, देखो 40 कलम थी, वो 36 रुपए के कलम में खरीद लाया, यानी देखो सीपी लिख लो यहाँ पर, 36 की कोई चीज़ थी, 36 रुपए में वो 40 कलम लेके आया है। ठीक है, पैसे दिए उसने 36 के, कलम लेके कितने आ गया, वो 40 कलम लेके आ गया। अब बोला एक 10% बट्टा पे 1% बट्टा दे दिया, यानी 100 की चीज़ थी, 1% बट्टा कितने पे दे दी, 99 पे। ठीक, अब बताओ यहाँ से कुछ करना ही नहीं है, यहाँ से कुछ करना ही नहीं है, सीधा के सीधा मल्टीप्लाई कराओ और आंसर निकाल लो। बताओ बच्चों, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी अगर समस्या आ रही हो तो हम बता दें, नहीं आ रही हो तो फिर आप कर लो। बताओ, आ रही है समस्या, कोई दिक्कत नहीं है, काट के कर दें। अगर सामने सामने कोई वैल्यू कट रही है तो काट लो, नहीं तो ऐसे ही कर लो, वैसे इजी तो है ही। चलो कर ही लेते हैं। अच्छा, ये कितना दे रखा है अपना 3600, जो हो जाएगा जीरो, ये कितना और 9 हो जाए 36, 3 9 4 या 36, 37, 38, 39। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कितना डिफरेंस आ गया, सीधा सीधा 360। कितने से आया बच्चों, 3600 से आया है। दो जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो अपनी जो करी, 36 अपन ने यहाँ पे काटे, 10%, 10% यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताओ। बड़े आसान आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो वही क्वेश्चन आ गया क्या, नहीं सही तो है। एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। ठीक है, बेचते समय वह कुछ बट्टा देता है जिससे उसे 1% की हानि हुई। उसने कितने परसेंट का बट्टा दिया है, कितने परसेंट का बट्टा दिया, ये निकालना है। देखो कोई भी का आर्टिकल रहा होगा, बोला किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित किया।
ठीक है, अगर अपन ने क्रय मूल्य उसका मान लिया कि 100 रुपये कुछ चीज़ थी, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है बेचने वाला मूल्य 10% बढ़ा के यानी कि 110 अंकित कर लिया। ठीक है, बेचते समय वह कुछ बट्टा देता है जिससे 1% की उसको हानि होती है। अब देखो, जब वो बट्टा देगा ना, बट्टा काय पे देगा भैया, कॉस्ट प्राइस पे ही देगा, सेलिंग पे तो देगा नहीं। तो अब वो क्या, 1% का बट्टा दे रहा है, यानी वो चीज़ अब कितने की जा रही है भैया, 99 की, लेकिन बेच अभी कितना रहा, उसे कितने प्रतिशत का बट्टा दिया, क्या बोला है नेक्स्ट सेकंड। हाँ, बेचते समय वह कुछ बट्टा देता है। ठीक है, जब वो बेच रहा है तो कुछ बट्टा देता है जिसपे उसको क्या, 1% की हानि। ठीक है, अच्छा सॉरी ये लिखा, हानि, हानि किस पे होगी, सीपी पे होगी। 1% की हानि होती है, यानी उसको कितनी में होती है, 99 की वो चीज़ जा रही है। ठीक है, तो बोला कि उसे कितने प्रतिशत का बट्टा दिया, तो उसने उसको कितने का बट्टा दे दिया। तो देखो अभी उसकी 100 की चीज़ थी, 100 की लेगा, लेकिन अब जो ऐसा बट्टा दिया जिससे उसको नुकसान हो गया, अब वो चीज़ कितने की, वो 99 की ही हो रही है, 1 रुपया घाटा चला जा। तो बोला कि बताओ जो परसेंट कितने का दे दिया उसने। तो सीधे सीधे यहाँ देखो, ये 99 की चीज़ है, बेच कितने में दी उसने, 110 में, तो 11 का सीधा डिस्काउंट दिया। कितने पे दिया उसने, 111 पे। इसी पे ही देगा ना वो, इसी की तो बेचा है उसने। काटे कितना निकल के आ गया अपना, 10%, 10%। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, हम समझ लेते हैं उसको बेचते टाइम। ठीक है, बेचने वाले पे नहीं दिया उसने, ये बोला गया कि बेचते समय भाई कुछ बट्टा देता जिससे वो 10% की हानि। भैया हानि किस पे होगी, जितनी चीज़ खरीद कर लाए होंगे, तो वो तो पता चलता है कोई चीज़ हम हानि पे बेच रहे हैं कि कौन सी चीज़ को हम लॉस पे बेच रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बीजक के क्रमिक बट्टे 10%, 20% और 5% के समतुल्य हैं। तो ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन अपन ने जैसा किया है सेम ये वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, खाली वैल्यू पुट करना है, कुछ नई चीज़ नहीं करना है। देखो वह एकल बट्टा ज्ञात करो जो 20%, 10% और क्रमिक बट्टों के समतुल्य हो। देखो ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही बच्चों वाला ही है। ठीक है, चलो फिलहाल कर देते हैं इसको। 2 बट्टे दे रहा है, ये कर लेना, क्या ही सॉल्व करें इसको, 28 आएगा आंसर। ठीक है, कितना आएगा बच्चों, 28 आएगा। इसी टाइप के अपन काफ़ी समय से क्वेश्चन सॉल्व करते चले आ रहे हैं, तो वैसे ही अपन को ये भी करना है। ठीक है, चलो लो, अच्छा देख लो, नहीं तो आप लोगों को तो फॉर्मूले से ही किया है। समतुल बट्टा दे रहा है ना, XY - XY/100 लो, ऐसे किया है। ठीक करते रहोगे तो आप लोग भी एडवांस बन जाओगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन मैथ प्रैक्टिस मांगती है बच्चों, मैथ प्रैक्टिस। 20, ये कितना हो गया था, 30 माइनस कर लो। ठीक है, ऐसे किया है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपये है, 20%, 30% और 40% क्रमिक छूट मिलती है, छूट के बाद वस्तु की कीमत बताओ कितनी होगी। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान था ही है, कुछ नया नहीं है। कितना बोला गया, देखो परसेंटेज से सॉल्व करो जल्दी हो जाएगा। 20%, इसको लिखेंगे बोलो 1/5, ये 30%, 3/10 लिखेंगे इसको। ये 40% है, यानी 2/5 लिखते हैं। ये 5 की चीज़ 1 का डिस्काउंट दे कितनी में जा रही, 4 में। ये 10 की चीज़ 3 का डिस्काउंट दे कितने में जा रही, 7 में। ये 5 की चीज़ 2 का डिस्काउंट दे कितने में जा रही बच्चों, 3 में। कुछ कट रहा है सामने सामने तो काट दो। ठीक है, 2 से अपन काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से अपन ने इसे काटा 5 बार, 25 25 पंजे 125, 125 अपन यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 7, ये 7 × 21, 21 दूनी 42। लेकिन बोला अंकित मूल्य इसका जो है 125 नहीं है, कितना है, 900 है। दो 125 से 900 कटेगा नहीं, 125 900 काटेगा नहीं, कटेगा, पॉइंट में वैल्यू कुछ जाएगी, है ना। तो पॉइंट में जाएगी तो इसका आंसर मतलब ये भी फिर जो वैल्यू रहेगी ये पॉइंट वाली ही रहेगी। तो पॉइंट में अपन को एक ही आंसर दिया है, खाली ये। ठीक, और तो कहीं दिया नहीं है। क्लियर है, तो कोई ज़्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है, आप ऐसे ही करके उसको आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को कोई समस्या हो तो पूछ लो, अगर कोई समस्या आपको नहीं है तो मिलते हैं बच्चों अपनी अगली क्लास में। उम्मीद करेंगे बच्चों क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास से संबंधित कोई भी किसी प्रकार की समस्या आप लोगों को आ रही हो तो पूछिएगा एक बार जरूर हमसे। ठीक है, बताओ, या फिर कोई भी क्वेश्चन जैसे छोड़ दिया था आप लोग नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए भी बोला करो बच्चों कि सर हम कर नहीं पाए, तो उसको बताएंगे। बाकी कल अपन डिस्कस करने वाले हैं इसका अगला चैप्टर। धन्यवाद बच्चों।